नमस्कार मित्रों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी रीट लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय के टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर आज हम चर्चा करेंगे। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही स्ट्रक्चर के अंदर है। तो आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। राधा इज मेकिंग टी। एक्टिव से पैसिव बनाने का पहला नियम जो ये है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो सबसे अंत में आया हुआ है, जैसे कि टी, इसे पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट बनाना है। टी इज बीइंग मेड बाय राधा। मेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। और जो सब्जेक्ट जो राधा था, उसको हमें पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उससे पहले बाय का उपयोग करना है। अब प्रोनाउन चार्ट भी देख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी हैं, सेकंड पर्सन के यू और थर्ड पर्सन के ही, शी, इट और दे हैं। तो हमें एक तो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट भी बनाना है। तो अगर फर्स्ट पर्सन में आई आता है तो हमें उसका मी करना है। अगर वी आता है तो हमें उसका अस करना है। अगर यू आता है तो यू का यू ही रहेगा। ही आता है तो हिम करना है। शी आता है तो हर करना है। इट आता है तो इट का इट ही रहेगा। दे आता है तो देम करना है। आई मीन्स में, माय मेरा, मी मुझे, वी हम, आवर हमारा, अस हमें, यू तुम, यूअर तुम्हारा, यू तुम्हें, हिज वह, हिज उसका, हिम उसे, शी वह, हर उसका, हर उसे, इट वह, इट्स उसका, इट उसे, दे वे, देयर उनके, देम उन्हें। तो ये तो हुए प्रोनाउन संबंधी चेंज। अब टेंस संबंधी चेंज। अगर एक्टिव वॉइस में इस प्रकार का कोई वाक्य आता है तो हमें पैसिव वॉइस में इन हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो, तो हमें इज एम आर का उपयोग करना है। इसी के साथ ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में अगर डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी हमें इज एम आर का उपयोग करना है। कुल मिलाकर ये कहें कि अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का उपयोग करना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा है या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। सिंपल पास्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का उपयोग करना है। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एक्टिव वॉइस में आएगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज एम आर के साथ एक शब्द जोड़ना है जिसका नाम है BEING बीइंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING आएगा। तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर के साथ भी एक शब्द जोड़ना है जिसका नाम है बीइंग। हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। अगर इस प्रकार का कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हैज और हैव के साथ में बीइंग को जोड़ना है। हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमें हैड बीन किसमें करना है? पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में शैल हैव और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें शैल हैव और विल हैव के साथ एक शब्द जोड़ना है BEEN बीन। इसके अलावा कोई भी मॉडल्स जैसे कि शैल, विल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, यूज टू, ऑट टू, डेयर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें मॉडल्स के साथ बी का उपयोग करना है। एक बात ध्यान रखना
कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होता है, लेकिन बी लगने के बाद पैसिव वॉइस में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस का यह पहला एग्जाम्पल है, रोहन लाइक्स टी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का उपयोग करना है। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो टी को हम सबसे आगे लिखेंगे। टी सिंगुलर है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया, टी इज। अब जो लाइक है उसकी थर्ड फॉर्म टी इज लाइक्ड, देन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, टी इज लाइक्ड बाय रोहन। अगला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, शी डज नॉट लाइक मैंगो, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। शी डज नॉट, डस और डू किसके हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, इसलिए हमें इज एम आर का उपयोग करना है। सबसे पहले मैंगो के लिए क्या आएगा, इज, क्योंकि मैंगो को ही हमें सब्जेक्ट बनाना है। मैंगो इज नॉट क्यों है, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें रखना ही है। मैंगो इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक्ड, देन बाय, उसके बाद जो सी है वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो हर, ये हमें कहाँ से लिया, प्रोनाउन चार्ट से। अगला सेंटेंस है कि महाराणा प्रताप फॉट मैनी बैटल्स, FOUGHT, फर्स्ट फॉर्म होती है FIGHT। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। वाज आएगा या वर आएगा, ये किसके अनुसार आएगा, मैनी बैटल्स, जो कि सब्जेक्ट बनेगा। मैनी बैटल्स वर का उपयोग किया, मैनी बैटल्स वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी फॉट ही होती है। मैनी बैटल्स वर फॉट, देन बाय, देन जो उसका सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का कि आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में आती है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वाज और वर का उपयोग करना है। तो सबसे पहले तो हम ए सॉन्ग को आगे ले जाएंगे, तो ए सॉन्ग वाज, नॉट क्यों लिया, क्योंकि नॉट था। ए सॉन्ग वाज नॉट संग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, देन बाय, फिर प्रोनाउन चार्ट में से आई का ऑब्जेक्टिव क्या लिया, मी। ए सॉन्ग वाज नॉट संग बाय मी। देन अगला एग्जाम्पल है शी इज टीचिंग इंग्लिश। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है तो पैसिव वॉइस में हमें बीइंग का उपयोग करना है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे ले लिया, इंग्लिश इज, इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए हमने इसका प्रयोग किया। इंग्लिश इज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, देन बाय, देन सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है दे वर परचेसिंग ए टॉय। ए टॉय को हमें आगे रखना पड़ेगा, ए टॉय सब्जेक्ट बन गया, ए टॉय। अब एक खिलौना सिंगुलर है, वर नहीं लगा करके वाज लगाया, ए टॉय वाज बीइंग, क्योंकि वाज और वर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है तो हमें बीइंग लगाना है। ए टॉय वाज बीइंग परचेस्ड, ए टॉय वाज बीइंग परचेस्ड बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया। अब अगला श्याम हैज ईटन एप्पल्स। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बीन का उपयोग करना है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है एप्पल्स उसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, एप्पल्स। अब एप्पल्स एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल नाउन है, इसलिए हमें हैव का उपयोग करना पड़ेगा। एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय श्याम। ईटन क्योंकि हैज, हैव के साथ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए हमें वही थर्ड फॉर्म लिखनी है। अगला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, शी हैड बॉट सम ऑरेंजेस। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसलिए पैसिव वॉइस में हमें बीन लगाना है। सम ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस को हमने सब्जेक्ट बना लिया, देन हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। सम ऑरेंजेस हैड बीन बॉट बाय हर। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही विल हैव बिल्ट ए लार्ज हाउस। विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है,
तो a large house, एक बड़ा मकान, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। A large house will have been लगाना है। A large house will have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म built, then by, then he का ऑब्जेक्टिव केस him हो गया। A large house will have been built by him। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है You must buy this car। must एक मॉडल है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हमें सबसे पहले जो दिस कार जो ऑब्जेक्ट है उसे सबसे आगे लेना पड़ेगा। दिस कार देन मस्ट, कोई भी मॉडल अगर आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी का उपयोग करना है। दिस कार मस्ट बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस कार मस्ट बी बॉट, देन बाय, देन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। दिस कार मस्ट बी बॉट बाय यू। अब ये तो कंप्लीट हो गए हमारे टेंस संबंधी प्रश्न। अब कुछ और प्रश्न भी हम देखेंगे। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में गोइंग टू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय गोइंग टू के साथ में हमें बी का उपयोग करना है। रीटा इज गोइंग टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड दिस लेसन। रीटा इज गोइंग टू रीड दिस लेसन। देन पैसिव वॉइस बनाते समय जो इसका ऑब्जेक्ट है दिस लेसन उसे हम सबसे आगे रख देंगे। दिस लेसन इज गोइंग टू, और क्या जोड़ दिया हमने, बी जोड़ दिया। दिस लेसन इज गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, देन बाय, देन रीटा। दिस लेसन इज गोइंग टू बी रीड बाय रीटा। अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है यू वर गोइंग टू। गोइंग टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लगाना है, बी लगाना है। यू वर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, जो फुटबॉल है जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसे आगे लेना है। फुटबॉल, अब फुटबॉल क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें वाज का उपयोग करना पड़ा। फुटबॉल वाज गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाय, देन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। फुटबॉल वाज गोइंग टू बी प्लेड बाय यू। अब अगर सेंटेंस में टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बी का उपयोग करना है। उदाहरण से समझते हैं कि अगर स्टूडेंट्स हैव टू लर्न इंग्लिश, यानी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कैसे बनाना है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है उसके साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है। इंग्लिश के साथ में हैज का प्रयोग होगा। इंग्लिश हैज टू, इंग्लिश हैज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का कि माय मदर हैड टू कुक फूड। हैड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सबसे पहले जो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है उसे तो हम सब्जेक्ट बना देंगे, फूड। हैड टू, और जो शब्द जोड़ना है वो है बी। फूड हैड टू बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, देन बाय। फूड हैड टू बी कुक्ड बाय माय मदर। अब है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वाले एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाना। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, पीपल, ऑल ऑफ देम, दे, वी, पुलिस, एक्सेट्रा, ये वो सब्जेक्ट हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टी, क्योंकि वर्ब के बाद में टी ही आया है, इसलिए हमें इसे सब्जेक्ट बनाना है। टी इज, टी इज क्यों लिखा, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर कोई वाक्य हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का उपयोग करना है। देन टी इज और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। टी इज टेकन इन द मॉर्निंग का मतलब होता है चाय सुबह पी जाती है, लोगों के द्वारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो पीपल है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देन अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अरेस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द थीफ है वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जिसे हमें सबसे आगे रखना है। द थीफ देन वाज, क्योंकि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमें पैसिव वॉइस बनाते समय
वाज का ही उपयोग करना पड़ेगा। द थीफ वाज अरेस्टेड। अरेस्टेड बाय द पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब है डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट्स के पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का कि माय फादर विल गिव मी ए डिक्शनरी। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद में एक तो मी है और एक है ए डिक्शनरी। तो जो बाद वाला है ए डिक्शनरी ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो उसके पहले है मी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से बन सकता है। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बी का उपयोग करना है। पैसिव ए डिक्शनरी देन विल बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन टू मी किसके द्वारा, बाय माय फादर। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का आई शैल बी गिवन ए डिक्शनरी बाय माय फादर। पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस संबंधी जो चार्ट ऊपर था उसे याद करना अति आवश्यक है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। पहले हम हेल्पिंग वर्ब से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं ये हमें सीखना है। इज शी कुकिंग फूड। इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, इसलिए हमें बीइंग को जोड़ना पड़ेगा। पैसिव वॉइस बनाते समय एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। देन फूड के लिए हमको क्या रखना है, इज। अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन होता तो हम यहाँ पर क्या रखते, आर। इज देन फूड, इज फूड, और जो शब्द जोड़ना है बीइंग, इज फूड बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, देन बाय, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर क्वेश्चन मार्क, और हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया। अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का कि डस ही प्ले फुटबॉल। डू या डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज ए मार्क उपयोग करना है। तो फुटबॉल जो कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, फुटबॉल के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज फुटबॉल प्लेड। प्लेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज फुटबॉल प्लेड देन बाय देन ही का ऑब्जेक्ट हिम। इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। हमेशा ध्यान रखो कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। अगला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का कि डिड यू वॉश क्लोथ्स। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश जो कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। देन उसमें हमें वाज या वर का उपयोग करना है। तो क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा हैं। वर क्लोथ्स देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाश्ड, वर क्लोथ्स वाश्ड, देन बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। वर क्लोथ्स वाश्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का कि शुड सविता कंसल्ट ए डॉक्टर। शुड जो कि एक मॉडल है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया गया है। तो हमें जो भी मॉडल आया है उसकी जगह उसी मॉडल को रखना है। शुड देन ऑब्जेक्ट जो ए डॉक्टर है उसे आगे लाना है। शुड ए डॉक्टर बी, क्योंकि मॉडल्स से पैसिव वॉइस बनाते समय हम बी का उपयोग करते हैं। शुड ए डॉक्टर बी कंसल्ट की थर्ड फॉर्म कंसल्टेड। शुड ए डॉक्टर बी कंसल्टेड बाय सविता देन क्वेश्चन मार्क। अब है WH वर्ड से पैसिव वॉइस बनाना। इसका एक ही नियम है कि सबसे पहले तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो भी WH वर्ड आया है उसको सबसे पहले पैसिव में आप लिख दो। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है व्हेन विल यू परचेज दिस हाउस। सबसे पहले व्हेन की जगह हमने व्हेन को लिख दिया। अब विल के साथ में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी का उपयोग करना है क्योंकि विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जो दिस हाउस है उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, विल का। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल। दिस हाउस जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। व्हेन विल दिस हाउस बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी परचेस्ड, देन बाय, देन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है
वाई आर यू वॉशिंग दिस कार। वाई की जगह तो हमने वाई को लिख दिया। आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एंड क्या लगाना है, एक शब्द लगाना है बीइंग। दिस कार के लिए क्या आएगा, इज आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब को हमने रख दिया है। वाई इज दिस कार बीइंग थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। वाई इज दिस कार बीइंग वॉश्ड बाय यू। देन क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। अगर हु से क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का स्टार्ट हो तो हमें पैसिव वॉइस में बाय हुम लिखना है और इस बात को याद कर लेना है। बाय हुम ब्रोक है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमें वाज या वर का उपयोग करना है। दिस ब्यूटीफुल कप, जिसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, वाज का उपयोग करना है। बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल कप, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला हु विल हेल्प हिम। अब हु है तो सबसे पहले बाय हुम लिखना है। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें एक शब्द जोड़ना है जो है बी। बाय हुम विल ही बी देन हेल्प्ड। तब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस कंप्लीट होगा। बाय हुम देन हेल्पिंग वर्ब विल देन हिम का ही हो गया, देन हमने बी को ऐड कर दिया, देन हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय हुम विल ही बी हेल्प्ड। अब अगला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है व्हाट इज ही राइटिंग। सबसे पहले तो WH वर्ड की जगह WH वर्ड को रख दिया, देन पहचान की इज-एम-आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बीइंग को ऐड करना है। व्हाट इज बीइंग थर्ड फॉर्म रिटन। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम देन क्वेश्चन मार्क। अब है इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है और रिक्वेस्ट होता है। आदेश होता है, सलाह होती है और निवेदन होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। जैसे कि एक्टिव वॉइस का ये एक सेंटेंस है ब्रिंग, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो पैसिव वॉइस बनाते समय दो शब्दों का उपयोग हमें करना है, एक तो है लेट और एक है बी। तो लेट से स्टार्ट करना है, लेट, देन उसके बाद ए ग्लास ऑफ वाटर जो कि ऑब्जेक्ट है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, और बी के बाद में जो ब्रिंग था उसकी थर्ड फॉर्म ब्रॉट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव का कॉल द पुलिसमैन। कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पुलिसमैन। तो स्टार्ट करना है लेट से, और एक शब्द और है जो है बी, जिसके बाद में क्या लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द पुलिसमैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का हेल्प। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प द पुअर। पैसिव वॉइस बनाते समय एक तो जोड़ना है लेट को और एक जोड़ना है बी को। लेट देन द पुअर बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द पुअर बी हेल्प। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का गेट आउट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे कि गेट आउट में क्या भाव है। देन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें जो ऐड करना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस का हेल्प मी। हेल्प मी का भाव समझेंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू देन हेल्प मी। अब इंपरेटिव में अगला प्रकार है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस। अगर एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है प्लीज गिव मी दिस नोटबुक, तो इसका भाव समझेंगे, ये क्या है, रिक्वेस्टेड। देन यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर पीछे से गिव मी दिस नोटबुक को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी दिस नोटबुक। देन नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का काइंडली सेल मी दिस हाउस। काइंडली अगर है तो हमें क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू देन सेल मी दिस हाउस। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेल मी दिस हाउस। नेक्स्ट है
इम्परेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। एडवाइस का भाव है तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, डू नॉट मेक नॉइस। इसका भाव समझेंगे तो इसका भाव है ऑर्डर का। देन यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइस, क्योंकि ये दोनों में नोट था, इन दोनों सेंटेंस के पैसिव वॉइस में भी नोट को लगाया है। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस भी है जो लेट से शुरू होते हैं, तो लेट से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। लेट हर मेक राइस, पैसिव वॉइस बनाते समय लेट से ही स्टार्ट करेंगे और एक शब्द जो जोड़ेंगे वो है बी। लेट देन ऑब्जेक्ट राइस बी, देन मेक की थर्ड फॉर्म मेड, लेट राइस बी मेड, देन बाय और हर जो कि ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है उसको हरी लिखेंगे। लेट राइस बी मेड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, लेट हिम प्ले फुटबॉल। तो लेट को तो लेट की जगह ही लिखना है और एक शब्द जो ऐड करना है वो है बी। लेट देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल, लेट फुटबॉल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम। थैंक यू मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।